नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार अगले हफ्ते में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं ये कंक्लूडिंग शो जो कि वीकेंड का आपका पूरा मिजाज बनाता है कि क्या रहा इस हफ्ते पूरा बाजार और अगले हफ्ते के लिए आप बाजार से क्या उम्मीदें लगा सकते हैं। अगले हफ्ते बाजार में आपके लिए कहाँ मौके बनेंगे, कहाँ पैसा बनाने का मौका बनेगा, ये सारी बातें इस शो के अंदर हम करते हैं और इनफैक्ट आपके सवालों के जवाब तो हम यहाँ पर देते ही हैं। अगले हफ्ते के लिए सटीक रणनीति के लिए भी यहाँ पर हम एक दिशा आपको दिखाते हैं। ये सारी बातें आज के शो में भी होंगी और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज आमंत्रित हैं इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदर साहब। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पंकज जी के साथ जी हाँ सर, थैंक यू वेरी मच विपिन जी, थैंक यू, वेलकम सर। तो पंकज जी के साथ ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज का बाजार इस हफ्ते पर नजर सब कुछ कर लें एक बार में। तो बाजार में जुलाई सीरीज की एक शानदार शुरुआत हमने देख ली है। सेंसेक्स 303 अंकों की बढ़त के साथ 84,059 पर इसने हफ्ता खत्म किया। वहीं निफ्टी ने भी करीब करीब 90 अंकों की तेजी उठाई और 25,638 पर इस हफ्ते को खत्म किया है। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। मिड और स्मॉल कैप में लगातार छठे दिन तेजी दिखी। तेल, गैस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह एक अच्छी खरीदारी थी, जबकि IT और FMCG शेयरों में थोड़ी कमजोरी रही। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये फिगर्स जो अभी आपके सामने हैं। बाजार में इस हफ्ते क्या रहा देखिए, निफ्टी मेटल्स में करीब करीब 5% की बढ़त दिखाई दी, मीडिया में 4.5%, निफ्टी इंफ्रा में ऑलमोस्ट 3.25% से ज़्यादा की बढ़त, निफ्टी ऑयल एंड गैस आप देखें 4% के आसपास की बढ़त दिखाने में ये भी कामयाब रहा। निफ्टी एनर्जी के चार्ट्स आपके सामने 2.5% से ज़्यादा का मूवमेंट इसने भी दिखाया। तो कई सारे सेक्टर्स हैं। निफ्टी PSU बैंक में 2.5% की बढ़त, निफ्टी PSE में करीब करीब 2% की बढ़त और निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में भी 2% के आसपास की बढ़त हमें दिखाई दी। निफ्टी फार्मा लीजिए 1.5%, ऑटो 1.25% से ज़्यादा, FMCG इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% की बढ़त क्लॉक कर गया। हाँ, जहां पर इस हफ्ते दबाव रहा वो रहा रियल्टी इंडेक्स, करीब करीब 2% की दबाव यहां पर वो झेलता हुआ नजर आया। निफ्टी IT में भी 0.5% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिली। बड़े नंबर्स FIIs DIs ने क्या किया देखिए जनाब, ये नंबर आपको खुश कर देगा। 26 जून तक का डेटा है और आपको यहाँ पे प्लस में दिख रहा है 12,000 करोड़ से ज्यादा का फिगर और FIIs की ये खरीदारी है इस हफ्ते के अंदर। जो अभी तक बेच रहे थे अब उन्होंने खरीदना शुरू किया है, वो भी बड़े पैमाने पर। उससे पहले आप देखिए 25 जून पर माइनस में फिगर, 24 जून माइनस में फिगर, 23 जून ये भी फिगर माइनस में, लेकिन 26 जून को एक बड़ी खरीदारी आते हुए दिखाई दी और ये बाजार के लिए पॉजिटिव। DIIs ने दूसरी तरफ देखिए ये फिगर ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपए का फिगर 27 जून तक। तो DIIs ने किस तरीके से बाजार को संभाला या किस तरीके से उनको बाजार में मौके नजर आए, तो उन्होंने जम के खरीदारी की है। और ये अलग अलग डेट का डेटा है, 25 जून, 24, 23 जून, सब जगह 5,000 करोड़ प्लस, 5,000 करोड़ प्लस। 25 जून को 2,000 करोड़ प्लस में ये खरीदारी आती हुई दिखाई दी और वो बड़ा फिगर ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का खुश करने के लिए बाजार को काफ़ी था और बाजार ने उस तरह की रौनक भी पिछले कुछ दिनों में दिखाई दी है। इनफैक्ट देखिए सारे जो प्रॉब्लम्स थे फिलहाल के लिए तो उन पे पॉज लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वॉर्स लाइक सिचुएशन थी और सब सारा इतना एस्केलेट हो गया था, वो फिलहाल विराम लग गया, तो बाजार ने एक पॉजिटिविटी दिखाई है। इनफैक्ट घरेलू मोर्चे पर भी बाजार के लिए चीज़ें ठीक ही रही हैं, इसलिए भी आपको ये सब दिखाई दिया है। लेकिन ये हफ्ता तो अब समाप्त हुआ, अगला हफ्ता बाजार के लिए कैसा रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा और उसी की हम यहाँ पर रणनीति बनाएंगे। तो पंकज साहब, बाजार में एक तरह का जो फियर था वो जाता रहा, एक उम्मीद अब जग गई है। ये हफ्ता हमने देखा बढ़िया पॉजिटिव क्लोजिंग दे के गया, अगले हफ्ते के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। विपिन जी, ये शो जब हम लोग जब जून का महीना शुरू हो रहा था तब भी हमारी बात हो रही थी और मैंने हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से मैंने बताया था कि ये जून का जो सीरीज है वो अच्छा खासा रह सकता है और पिछले 6-7 सालों के जो जून का डेटा है वो काफी शानदार रहे हैं। सेम हिस्टोरिकल डाटा अगर हम लोग जुलाई का देखते हैं तो अनप्रेसिडेंटेड तेजी पूरे जुलाई के महीने में पिछले 6-7-8 वर्षों में हम लोगों ने विटनेस करी है। तो 90% ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि मैसिव गेन्स जुलाई के महीने में देखने मिला है। मुझे लगता है कि आने वाले सीरीज के अंदर ऑटो ये एक बड़ा धमाल कर सकते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि निफ्टी अभी 25,750 की लेवल पे है। 25,800 का एक सिग्निफिकेंट एक थोड़ा रेजिस्टेंस वहां पे लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ओआई का डेटा वहां पे इंटरप्रिटेशन हो रहा है
मुझे लगता है कि 25,800 के ऊपर 26,200 तक के लेवल्स हम लोगों को विटनेस हो सकते हैं। 1.5 से 2% की तेजी हम निफ्टी के अंदर नेक्स्ट वीक में हम लोग विटनेस कर सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी के बारे में भी आपसे जब भी बात हुई है, मैं हमेशा से मेरा कन्विक्शन जो है बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रहा हुआ है और सेम कन्विक्शन के साथ में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अभी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है 58,200 तक की लेवल्स हम लोगों को बहुत जल्द विटनेस हो सकती है। तो बाय में बने रहे। स्टॉक स्पेसिफिक तो मार्केट है ही है, लेकिन अब इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट के अंदर कोई इतना बड़ा थ्रेट नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए, अभी बाजार में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है और बुलिश है यहाँ पर पंकज साहब नेक्स्ट वीक के लिए भी। पंकज साहब, ये तो ब्रॉड मार्केट्स का आपने कहा, स्टॉक स्पेसिफिक भी पूछ ही लेते हैं आपसे, कहाँ नजर रखेंगे? सर जी, 2 स्टॉक है। मैं जैसे अभी ऑटो का जिक्र कर रहा था आपसे कि बजाज ऑटो के अंदर मेरी बाय करने की खरीदारी की सलाह रहेगी। 8,500 पे क्लोजिंग है, 8,500 के आसपास फ्यूचर्स के रेट की बात कर रहा हूं मैं। तो 8,436 रुपए में अभी आप कैश के रेट्स में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 100 रुपए नीचे रखी है यहाँ पे और टारगेट जो है 8,700 रुपए तक के यहाँ पे विटनेस हो सकते हैं। दूसरा ट्रेड जो रहेगा वो अदानी पोर्ट्स के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी। 1450 के आसपास का क्लोज दे रहा है और अगले कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की सलाह रहेगी इसके अंदर। तो जिस तरीके से पिछले 2 दिन से कंटिन्यू हायर हाई का फॉर्मेशन इसके अंदर देखने मिला है, काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इसके अंदर भी आ रहा है। 1420 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें, 1540 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे विटनेस हो सकते हैं जी। जी, तो 2 यहाँ पर आपके लिए सलाह है। अडानी पोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसमें आपके लिए 1540 के टारगेट्स, अदानी पोर्ट्स फ्यूचर है इनफैक्ट ये, और स्टॉप लॉस है 1420 का। इसके अलावा एक और शेयर जो कि पंकज जी ने बताया वो है बजाज ऑटो और वहाँ पर आपके लिए 8700 के टारगेट हैं और स्टॉप लॉस आपके लिए 8,410 का। तो ये 2 खरीदारी की सलाह पंकज जी की तरफ से। ओके, अब चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहले हमारे कॉलर हैं मिस्टर आशीष फ्रॉम कानपुर। आशीष जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। क्या आशीष जी लाइन पर हैं? हेलो सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या आप मुझको सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, अब आपकी आवाज आई। बताइए सर, आपका क्या सवाल होगा? हाँ जी, नमस्कार। मैं एक्चुअली मेटल के मेरे 2 स्टॉक्स हैं, उनके लिए मैं आपकी राय चाहता था। मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर के 100 शेयर हैं 281 के एवरेज रेट पे, और हिंदुस्तान जिंक के मैंने अभी ये डिप पे लिए थे 451 के रेट पे 100 शेयर। ओके, ठीक है, दोनों पे आपको राय देंगे। चलिए हिंदुस्तान जिंक की, क्योंकि हरे निशान में दिख रहा है, हालांकि 15 पैसे का आपको पर शेयर यहाँ पर फायदा है, बट ठीक है, दैट्स फाइन। और 1000 शेयर है, क्वांटिटी बड़ी है, लेकिन क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल ये ऑन द एज है, थोड़ा सा इधर तो लाल, बाकी अभी 15 पैसे पॉजिटिव है। सर, हिंदुस्तान जिंक में क्या सलाह देंगे हम? सर, मेटल सेक्टर के अंदर जिस हिसाब से अभी कमोडिटीज मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी विटनेस हो रही है, इन जिंक कॉपर ये दोनों स्टॉक्स अच्छे खासे रडार में रह सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन्होंने ये स्टॉक ले रखा हुआ है तो 435 का एक स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करना चाहिए। 475 से 490 तक की रेंजेस इसके अंदर आराम से देखने मिल सकती है। अगर थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव है टाइम के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर 530-550 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। इन जिंक को होल्ड करने की सलाह रहेगी और लॉन्गर टर्म में अगर आप इसको रख रहे हैं तो 420 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखिए, इसको होल्ड करके चलें। चलिए, तो 435 रुपए की स्टॉप लॉस लगाएं सर, इसमें होल्ड कर लें। आगे चलते हुए आपको 475 से 490 तो दिख ही जाएगा। थोड़ा और लॉन्ग टर्म की कहानी पूछे तो 530 से 550 तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल सर होल्ड करें आशीष जी इसको 435 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा आपका मेटल था कॉपर, हिंद कॉपर पे आपका सवाल था, वहां मुझे लाल रंग दिखा था। हाँ जी, यहाँ 100 शेयर हैं और 5 रुपए के आसपास का नुकसान है इनको पर्टिकुलर एक शेयर पे। इसमें क्या सलाह रहेगी सर? सर, हिंद कॉपर में भी मोर और लेस स्ट्रक्चर तो सेम ही दिख रहा है। बॉलिंजर बैंड को काफी स्ट्रांगली रिस्पेक्ट कर रहा है। सर, ओवरऑल जिस प्रकार से कॉपर के अंदर एलएमई में मोमेंटम हम लोग विटनेस कर रहे हैं, तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम इसके अंदर आने वाले समय में देखने मिल सकता है। 276 के आसपास अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 310 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके चलना चाहिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम में 310 के टारगेट्स यहाँ पे आराम से देखने मिल सकते हैं।
और कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे आप? सर इसका एक स्टॉप लॉस जो है आपको मेंटेन करना है वो 260 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप इसको मेंटेन करके चलिए। चलिए, 260 रुपए का आशीष जी स्टॉप लॉस लगाइएगा हिंद कॉपर में, और 310 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है। तो दोनों ही शेयर्स आपको होल्ड करके चलने हैं। चलिए, आशीष जी का सवाल हुआ, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर मोहम्मद घोष साहब, जो कि विशाखापट्टनम से हमें कॉल कर रहे हैं। घोष साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे सर? नमस्ते विपिन जी। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल था, मैंने KPIT 1223 100 शेयर ले रखा है सर। ओके। तो 3 साल का टाइम फ्रेम है, तो क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल था सर कि PGEL के बारे में क्या ओपिनियन है? अच्छा, PGEL अगर पंकज जी का कवरेज होगा तो जरूर बता देंगे, लेकिन फिलहाल KPIT टेक का आपका जो सवाल है, 44 रुपए का एक फायदा है आपको हर शेयर पे। 100 शेयर आपके पास है। पंकज जी, नजरिया इनका थोड़ा लंबा है, 3 साल का, लेकिन जो भी राय आप इन्हें दे पाए जितने भी वक्त के लिए, क्या करना चाहिए KPIT टेक में? सर लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर IT के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम तो नजर आता है, लेकिन अभी के जो फिलहाल की सिचुएशन है IT के अंदर इतनी फेवर नहीं कर रही है। आपने अभी हेडलाइंस के समय जिक्र भी किया था कि ये सीरीज के अंदर आधा % के करीब करीब IT जो है वो ड्रैगिंग हो रहा है। जिस हिसाब से इसका अभी लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर KPIT का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सके तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि 1180 तक की चलिए, थोड़ा लाइन डिस्टर्ब हुई है, लेकिन जो पंकज जी बता रहे थे वो ये कि बहुत ही लॉन्ग टर्म देखें, 3 साल का तो ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आप देखें तो मोमेंटम सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब जब मोमेंटम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में फिर आप चूंकि 44 रुपए के फायदे पर बैठे हैं तो आप प्रॉफिट बुक ही करेंगे। और जी, पंकज जी की लाइन जुड़ गई। तो जी पंकज जी, आपने कहा कि प्रॉफिट बुक करना है, इस पर कोई और राय? जी सर, लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप इसको अगर लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली 1500 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर विटनेस हो सकते हैं। अच्छा, तो और लॉन्गर टर्म अभी आप फिलहाल कितना देंगे, क्योंकि ये तो 3 साल तक रुक सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो देखिए, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि अभी जो शेयर आपका 1267 रुपए का है वो 1500 भी दिखा सकता है। तो चूंकि नजरिया गौर साहब आपका था 3 साल का, तो उस टाइम फ्रेम में तो काफी लंबा समय बाकी है, तो आप होल्ड करके चलें। आगे 1500 के जब टारगेट्स अचीव हो जाते हैं इसमें, एक बार आप दोबारा सलाह ले लीजिएगा। चलिए, इसके साथ हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल के लिए। अगले कॉलर है मिस्टर वरुण फ्रॉम गाजियाबाद। वरुण जी, बहुत स्वागत है सर आपका। गुड इवनिंग, बताइए क्या पूछेंगे? गुड इवनिंग सर। सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं CNBC आवाज चैनल को करीब पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूं, और CNBC आवाज चैनल को देख के ही मैंने अपना ये स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट किया था। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू CNBC आवाज। तो मेरा थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा पहला सवाल है BEL पे। मेरे पास 40 शेयर्स हैं एट द रेट 153.55, और मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल। और मेरा दूसरा सवाल है सर, मेरे पास जियो फाइनेंस है, और जियो फाइनेंस मेरी खरीद है 35 शेयर्स एट 223.06, और मेरा इसका व्यू कम से कम 3 से 5 साल। ठीक है, दोनों ही आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल अगर स्क्रीन पे है तो पहले यही ले लेते हैं। बढ़िया रेट पे आपकी खरीदारी। आज आप हर शेयर पे 100 रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा रहे हैं। पंकज जी, जियो फाइनेंशियल्स के लिए क्या सलाह रहेगी? जी सर, मैं हमेशा से जियो फाइनेंशियल्स को मैं होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ। अगर आपका टाइम होराइजन अगर 2 साल 3 साल का है, नो वंडर अगर ये 4 डिजिट में भी लग जाए तो ये कोई भी डीप पे इस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। और काफी अच्छा एंटिसिपेशन ये स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों से दिखा है। लोअर लेवल से जिस हिसाब से इसने बाउंस दिया है, ये काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में ये स्टॉक अभी चलने के लिए रेडी है। यहाँ से अगर कोई भी डिप मिलता है तो बाय करने की सलाह रहेगी। लॉन्गर टाइम फ्रेम में इसमें 700 से 800 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 450 रुपए तक के भाव इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसको छोटा ही रखना है, 290 रुपए का। चलिए, तो जियो फाइनेंशियल में 290 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, होल्ड करना है।
शॉर्ट टर्म में 450 रुपये आपको दिख सकता है और थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो 700 रुपये तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो पंकज जी ने यह भी कहा कि 4 डिजिट में भी नजर आए तो आश्चर्य की बात नहीं है। और फिलहाल ये डिस्क्लेमर देना जरूरी कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं यानी CNBC आवाज, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है जिसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में और जियो फाइनेंशियल्स भी उन्हीं की कंपनी है। अच्छा, ये तो बात हो गई जियो फाइनेंशियल्स की। एक सवाल था आपका BEL पे, वहां पे भी मैंने देखा था बढ़िया प्रॉफिट है। वरुण जी को 40 शेयर थे और देखिए 260 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है यहाँ पे हर शेयर पे। सर BEL में क्या करेंगे? सर BEL का भी जिक्र हमेशा होता है। मैं हमेशा से ये स्पेस के अंदर BEL मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा हुआ है। तो BEL को नो ब्रेनर है, इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर कोई भी लेवल पे अगर नीचे आता है 390 रुपए तक के, तो इसमें ऐड करने की सलाह रहेगी। टारगेट जो है वो 525-550 तक के देखने मिल सकते हैं। उसके बाद में अगली थॉट ली जा सकती है। सर स्ट्रॉन्ग होल्ड करने का सलाह रहेगा इसमें। चलिए जी, BEL को भी होल्ड करने की सलाह है और यहाँ पर भी आपको आगे चलते हुए 450 या उससे भी ऊपर तक के टारगेट्स देखने को, मतलब लक्ष्य आपका यहाँ हासिल होता हुआ नजर आएगा, तो इसको भी होल्ड कीजिए। और ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हैं वरुण जी, तो दोनों ही शेयर आपको और बेहतर प्रॉफिट दिलाने की स्थिति में है। और इसी के साथ हमें बताया जा रहा है कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होंगे उसके बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपके लिए अगले हफ्ते की रणनीति भी तैयार कर चुके हैं और साथ में बाजार की लगातार बातचीत हो रही। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं और अब हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य साहब हावड़ा से हमें कॉल कर रहे हैं। बुद्धदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। सर क्या शेयर्स हैं आपके पास? हेलो हेलो जी, हेलो। हम बोल रहे हैं मोबाइल का शेयर है 100 शेयर, आपको 415 शेयर, इसमें क्या करो, होल्ड करो क्या करो, इसमें बोल रहे हैं। ओके बुद्धदेव साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। खालिस मुझे ऐसा लगा जो आपका टोन आया और जो टेन्योर आया और जो एसेंट से आपने बात की कि मैं हावड़ा या कोलकाता ही पहुंच गया हूं। खैर 415 के भाव पर 100 शेयर खरीदे हैं मोइल के बुद्धदेव जी ने और 30 रुपए का नुकसान है इस वक्त। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या किया जा सकता है इसमें। पंकज जी, मोइल में क्या करना है? सर मोइल के अंदर का स्ट्रक्चर जो है अभी काफी इंप्रेसिव बना हुआ है। लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं MOIL, तो अभी इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि अगर ये 370 के आसपास आता है तो इसको और बाय करना चाहिए। ऊपरी लेवल पे इसको 450 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जो वॉल्यूम का जो एवरेज है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें स्ट्रांग होल्ड करने की सलाह रहेगी और 450 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर विटनेस हो सकते हैं। क्या बात है बुद्धदेव जी। तो देखिए आपके तो जो थोड़ा बहुत घाटा दिख रहा है उसकी भरपाई तो होना तय ही है 370 पे। इनफैक्ट पंकज जी कह रहे हैं अगर मिल जाए तो और बाइंग करने की यहाँ पर सलाह है। और आगे ये आपका मोइल जो है आपको 450 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है, स्तर दिखा सकता है। तो प्लीज़ इसे होल्ड कीजिए, 370 पे मिल जाए ले लीजिएगा और 450 का इंतज़ार कीजिएगा, फिर उसके बाद हम दोबारा आपसे बात कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं, अब कौन है साहब इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ, अगर हमें बताएं तो हम उनका सवाल ले लें। ललित जी हैं। ओके ललित भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मेरे को आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए क्या शेयर्स हैं? मेरे पास ग्लोबल हेल्थ है, मेदांता, 725 शेयर है 922 के भाव पे। तो ये इसमें मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। 922 के भाव पर हैं और कितने आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताए थे? 725, 725। अच्छा जी, ठीक है। 922 के भाव पे तो बढ़िया फायदे में दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तो 1100 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ। पंकज जी क्या सलाह देंगे? सर ग्लोबल हेल्थ में जिस तरीके का अभी चार्ट बना हुआ है, ऊपरी लेवल से एक गिरावट जरूर थोड़ी देखने मिली है, लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट की लेवल है। बहुत माइनर गेन के साथ में इंट्राडे के अंदर आज ये थोड़ा चलता हुआ नजर आया है। मेरे ख्याल से इसमें एक स्टॉप लॉस जो है स्लाइटली थोड़ा सा लंबा रहेगा। 1060 रुपए का स्टॉप लॉस इसको बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। टारगेट जो है वो 1280 से 1350 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की बेट है, बट मेरे ख्याल से इसको होल्ड ही करना चाहिए। चलिए जी, तो होल्ड कर लीजिए ग्लोबल हेल्थ को। 1280 से 1350 के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन दोबारा राय जरूर ले लीजिएगा इस पे। पंकज जी कह रहे हैं थोड़ा रिस्की बैठे, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस 1060 का जरूर लगा लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, एक और सवाल है मुकेश जी आपका। हेलो
हाँ सॉरी, माफ कीजिए, ललित थे फोन पे, सॉरी मिक्सअप हाँ कर जी, दिया हाँ जी। मैंने। दूसरा ललित, है, हाँ दूसरा है BLS इंटरनेशनल, 1200 शेयर है 224 के भाव पे। BNS इंटरनेशनल, BLS इंटरनेशनल 1200 शेयर 224 के भाव पे। अच्छा जी, इस पर कुछ सलाह दे पाएंगे पंकज साहब? सर BLS ये काफी एग्रेसिव स्टॉक है सर, जिस हिसाब से इसके अंदर मूवमेंट्स आते हैं बहुत मैसिव है, तो मूवमेंट्स के साथ में डील करना थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा स्टॉप लॉस साइंटिफिक देखने मिल सकते हैं सर। ठीक है, 340 के स्टॉप लॉस के साथ 460 के टारगेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी हाई रहती है इसमें, ये भी साथ में हमें पंकज कह रहे हैं। और मुझे अब यह है कि समय हो गया इस हफ्ते के लिए समाप्त, तो जिन भी दर्शकों के सवाल रह गए उनसे हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन नहीं, अगला हफ्ता आएगा और उसमें हम आपके सवाल ले लेंगे। लेकिन फिलहाल पंकज जी को धन्यवाद कहेंगे कि आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। सर जाते जाते कोई डिस्क्लोजर्स? सर जी डिस्क्लेमर तो कुछ नहीं है, जो भी है टाइमली दिया हूँ। आज स्टूडियो आना हुआ बट आपसे मिलना नहीं हुआ है, इस बात की मतलब ये रह गई मेरी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ मैं मिलना चाहूंगा आपसे। जरूर सर, मैं भी आपसे मिलने के लिए उत्सुक रहूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आमने सामने ना मिले लेकिन डिजिटली ऑन एयर मिल लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका वक्त निकालने के लिए फिलहाल भी। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद और शुभकामनाएं। हैप्पी वीकेंड आपको, अच्छे से अपना सप्तांत मनाइए, एंजॉय कीजिए और मंडे की अच्छी तैयारी रखिएगा। सारी बातें यहाँ आपको बता दी, वो फंडामेंटल ध्यान में रख के अच्छे से ट्रेडिंग कीजिएगा, फायदे वाली ट्रेडिंग कीजिएगा, फायदे वाला निवेश कीजिएगा, जिस भी तरह के इन्वेस्टर आप हैं। तो शुभकामनाओं सहित आपसे इजाजत लेते हैं, शुभ रात्रि, नमस्कार।